पुस्तक का नाम महिला जागृति अभियान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। नारी का परम पूज्य देवी रूप। जीव सृष्टि की संरचना जिस आदि शक्ति महामाया द्वारा संपन्न होती है उसे विधाता भी कहते हैं और माता भी। मातृशक्ति ने यदि प्राणियों पर अनुकंपा ना बरसाई होती तो उसका अस्तित्व ही प्रकाश में ना आता। भ्रूण की आरंभिक स्थिति एक सूक्ष्म बिंदु मात्र होती है। माता की चेतना और काया उसमें प्रवेश करके परिपक्व बनने की स्थिति तक पहुंचाती है। प्रसव वेदना सहकर वही उसके बंधन खोलती और विश्व उद्यान में प्रवेश कर सकने की स्थिति उत्पन्न करती है। असमर्थ अविकसित स्थिति में माता ही एक अवलंब होती है जो स्तनपान कराती और पग पग पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यदि नारी के रूप में माता समय समय पर चित्र विचित्र प्रकार के अनुग्रह ना बरसाती तो मनुष्य ही नहीं किसी भी जीवधारी की सत्ता इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी दृष्टिगोचर न होती। इसीलिए उसी का जीवनदायिनी ब्रह्म चेतना के रूप में अभिनंदन होता है। वेद माता, देव माता व विश्व माता के रूप में जिस त्रिपदा की पूजा अर्चा की जाती है प्रत्यक्षतः उसे नारी ही कहा जा सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त प्रतिभावान प्राणियों में देव दानवों की गणना होती है। कथा है कि वे दोनों ही दीति और अदिति से उत्पन्न हुए। सृजन शक्ति के रूप में इस संसार में जो कुछ भी सशक्त, संपन्न, विज्ञ और सुंदर है उसकी उत्पत्ति में नारी तत्व की ही अहम भूमिका है। इसीलिए उसकी विशिष्टता को अनेकानेक रूपों में सत सत नमन किया जाता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में विज्ञान का तथा गायत्री सावित्री के रूप में ज्ञान चेतना के अनेकानेक पक्षों का विवेचन होता है। देवत्व के प्रतीकों में प्रथम स्थान नारी का और दूसरा नर का है। लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, सची पुरंदर, सीताराम, राधे श्याम जैसे देव युग्मों में प्रथम नारी का और पश्चात नर का उल्लेख होता है। माता का कलेवर और संस्कार बालक पहनकर इस संसार में प्रवेश पाता और प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाता है। वह मानुषी दिख पड़ते हुए भी वस्तुतः देवी है। उसके नाम के साथ प्रायः देवी शब्द जुड़ा भी रहता है। श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ उसी को मानना चाहिए। भाव संवेदना, धर्म धारणा और सेवा साधना के रूप में उसी की वरिष्ठता को चरितार्थ होते देखा जाता है। पति से लेकर भाई और पुत्र तक को उनकी रुचि एवं मांग के अनुरूप वही विभिन्न रूपों से निहाल करती है। व्यवहार में उसे तुष्टि, तृप्ति और शांति के रूप में अनुभव किया जाता है। आत्मिक क्षेत्र में वही भक्ति, शक्ति और समृद्धि है। उसका कण कण सरसता से ओतप्रोत है। इन्हीं रूपों में उसका वास्तविक परिचय प्राप्त किया जा सकता है। नर उसे पाकर धन्य बना है और अनेक क्षमताओं का परिचय देने में समर्थ हुआ है। इस अहेतु की अनुकंपा के लिए उसके रोम रोम में कृतज्ञता, श्रद्धा और आराधना का भाव उमड़ते रहना चाहिए। इस कामधेनु का जो जितना अनुग्रह प्राप्त कर सकने में सफल हुआ है उसने उसी अनुपात में प्रतिभा, संपदा, समर्थता और प्रगतिशीलता जैसे वरदानों से अपने को लाभान्वित किया है। तत्ववेता अनादिकाल से नारी का ऐसा ही मूल्यांकन करते रहें और जन जन को उसकी अभ्यर्थना के लिए प्रेरित करते रहें। शक्ति पूजा का समस्त विधि विधान इसी मंतव्य को हृदयंगम कराता है। विकास क्षेत्र में प्रवेश करते हुए हर किसी को इसी के विभिन्न रूपों की साधना करनी पड़ी है। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, क्षमता, दक्षता, कला, कुशलता और दूरदर्शिता के रूप में उसी महाशक्ति के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया जाता है। साधना से सिद्धि की परंपरा इसी आधार पर प्रकट होती रही है। संसार में सभ्यता और समझदारी वाले दिनों में नारी को उसकी गौरव गरिमा के अनुरूप जन जन का भाव भरा सम्मान भी मिलता रहा है। तदनुरूप सर्वत्र सतयुगी सुख शांति का वातावरण भी दृष्टिगोचर होता रहा है। नारी जीवन के दुर्दिन और दुर्दशा।
कभी कभी भटकाव के दुर्दिन भी आते और अपनी प्रकृति के अनुरूप अनेकानेक त्रास भी देते हैं। मध्यकालीन सामंतवादी अंधकार युग में ऐसा कुछ अनर्थ उपजा कि सब कुछ उलट पलट हो गया। सिर नीचे और पैर ऊपर जैसे विचित्र दृश्य देखने को विवश होना पड़ा। नारी की मूल सत्ता और आत्मा को एक प्रकार से भुला दिया गया, उसे अबला समझा गया और कामिनी, रमणी, भोग्या व कृतदासी जैसी घिनौनी स्थिति में रहने योग्य ठहराया गया। तिरस्कृत, शोषित, संत्रस्त और पददलित स्थिति में रखे जाने पर हर विभूति को दुर्दशाग्रस्त होना पड़ता है। वही नारी के संदर्भ में भी हुआ। पूज्य भाव को दृष्टि के रूप में बदला और उसे वासना की आग में झोंककर कल्प वृक्ष को काला कोयला बनाकर रख दिया गया। मध्यकाल में नारी पर जो बीती वह अत्याचारों की एक करुण कथा है। उसे मनुष्य और पशु की मध्यवर्ती एक इकाई माना गया। मानवोचित अधिकारों से वंचित करके उसे पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह चारदीवारी में कैद कर दिया गया। कन्या का जन्म दुर्भाग्य का सूचक और पुत्र का जन्म रत्न वर्षा की तरह सौभाग्य का सूचक माना जाने लगा। लड़की लड़कों के बीच इतना भेदभाव और पक्षपात चल पड़ा कि दोनों के बीच शिक्षा, दुलार एवं सुविधा साधनों की असाधारण न्यूनाधिकता देखी जाने लगी। अभिभावक तब जब ऐसी अनीति बरतें तो फिर बाहर ही उसे कौन श्रेय और सम्मान प्रदान करे। ससुराल पहुंचते पहुंचते उसे रसोईदारिन, चौकीदारिन, धोबिन, सफाई करने वाली और कामुकता तृप्ति की साधन सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा। दूसरे दर्जे की नागरिक ठहराया गया। अनीति के विरुद्ध मुंह खोलने तक पर प्रतिबंध लग गया। दोनों के लिए अलग अलग आचार संहिताएं चली। स्त्री के लिए पतिव्रत अनिवार्य और पुरुष के लिए पत्नी व्रत का कोई अनुबंध नहीं। स्त्री के लिए घूंघट आवश्यक पर पुरुष के लिए खुले मुंह घूमने की छूट। विधवा पर अनेक प्रतिबंध और विदुर के लिए कई विवाह कर लेने की स्वतंत्रता। विवाह में दहेज की वसूली कम मिलने पर लड़की का उत्पीड़न। जल्दी बच्चे ना होने पर दूसरे विवाह की तैयारी। आर्थिक दृष्टि से सर्वथा अपंग तथा नागरिक अधिकारों से वंचित करने जैसी अनीतियों से नारी को पग पग पर सताया जाने लगा। फलतः वह क्रमशः अपनी सभी विशेषताएं गंवाती ही गई। जिनमें रूप सौंदर्य है उन्हें पसंद किया जाता है और जो औसत स्तर की साधारण हैं उन्हें कुरूप ठहराकर विवाह के लिए वर ढूंढना तक मुश्किल पड़ जाता है। और भी ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिन पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर कितना प्रतिबंध और अनाचार लादा है। नारी को प्रगति के लिए जिस प्रगतिशील वातावरण की आवश्यकता है उसके सभी द्वार बंद हैं। भारत जैसे पिछड़े देशों में नारी की अपनी तरह की समस्याएं हैं और तथाकथित प्रगतिशील कहे जाने वाले संपन्न देशों में दूसरे प्रकार की। संसार की आधी जनसंख्या को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्हें यदि आड़े ना आने दिया गया होता तो नारी सदा की भांति अभी भी नर की असाधारण सहायिका रही होती। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसने आधी जनशक्ति को पक्षाघात पीड़ित की तरह अपंग और असाध्य जैसी स्थिति में मुस्के कसकर सदा कराहते और कलपते रहने के लिए बाध्य कर दिया है। बांधने और दबोचने की नीति ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करने से हाथ रोका नहीं है। बांधने वालों को भी साथ साथ अपने कुकृत्यों का दंड भुगतने के लिए बाध्य कर दिया है। साथी को असमर्थ बनाकर रखने वालों को उसका भार भी वहन करना पड़ेगा। ऐसी कुछ सहृदयता कहाँ बन पड़ेगी जिसमें एक और एक समान पंक्ति में रखे जाने पर 11 बन जाते हैं। एक को ऊपर व एक को नीचे रखकर घटा देने पर तो शून्य ही शेष बचता है। पिछड़ेपन से ग्रस्त नर और नारी दोनों ही इन दिनों शून्य जैसी दयनीय स्थिति में रहने के लिए बाध्य हो रहे हैं। परिवर्तन का तूफानी प्रवाह। सृष्टा को औचित्य और संतुलन ही पसंद है। वह उदंडता को लंबे समय तक सहन नहीं करता। अवांछनीयता लंबे समय तक फलती फूलती स्थिति में नहीं रह सकती। समव्याप्त संतुलन व्यवस्था अपने ढंग से अपने समय पर अपने सुधार क्रम का परिचय देती।
उसने सदा उल्टे को उलटकर सीधा करने एवं सुव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए प्रबल प्रयत्न किया है। अनीति की असुरता ने समय समय पर सिर उठाया है, पर उसका आतंक सदा सर्वदा स्थिर नहीं रह सकता है। कुकुरमुत्ते लंबी आयुष्य लेकर नहीं जन्मते। अनाड़ी असंतुलन को कुछ ही समय में औचित्य के सामने हार माननी पड़ी है। इन दिनों कुछ ऐसे ही परिवर्तन हो रहे हैं। सामंतशाही धाराशाही हो गई, राजमुकुट धूमिल धूसरित हुए दिख पड़ते, जमींदारी और साहूकारों के प्रचलन समाप्त हो गए। अब दास दासियों को पकड़े और बेचे खरीदे जाने का प्रचलन कहाँ है? सैकड़ों रखैल कैद रखने वाले हरम अब मुश्किल से कहीं ढूंढे मिलते। सती प्रथा अब कहाँ है? छूत अछूत के बीच जैसा भेदभाव कुछ दशाब्दी पहले चला था, अब उसमें कितना अधिक परिवर्तन हो गया है। आश्चर्यजनक परिवर्तनों की श्रृंखला में अब एक एक करके अनेक कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। राजक्रांतियों और सामाजिक क्रांतियों का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। इसमें माननीय पुरुषार्थ का भी अपना महत्व जुड़ा रहा है। पर कुछ ही दिनों में इतने क्षेत्र में इतनी बड़ी उलट पलट हो जाने के पीछे सृष्टा के अनुशासन को भी कम महत्व नहीं दिया जा सकता। तूफानी अंधड़ों में रेत के टीले उड़कर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। चक्रवातों के फेर में पड़े पत्ते और तिनके आकाश चूमते देखे जाते हैं। यह समर्थ के साथ असमर्थ के जुड़ जाने की प्रत्यक्ष परिणति है। 21वीं सदी महापरिवर्तनों की वेला है। इसके पूर्व के 12 वर्ष युग संधि के नाम से निरूपित किए गए हैं। इस अवधि में सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तनों की रूपरेखा बना गई और महत्वाकांक्षी योजनाएं विनिर्मित कर गई। उसका लक्ष्य सतयुग की वापसी का रहा है। ऋषि परंपराएं, देव परंपराएं और महामानवों द्वारा अपनाए जाते रहे दृष्टिकोण, प्रचलन और निर्धारण अगले ही दिनों क्रियान्वित होने जा रहे हैं। लंबे निशाकाल से सर्वत्र छाया हुआ अंधकार अब अपने समापन के अति निकट है। उषाकाल का उद्भव हो रहा है और अरुणोदय का परिचय मिल रहा है। इस प्रभात पर्व में बहुत कुछ बदलना, सुधरना और नए सिरे से नया निर्माण होना है। इसी संदर्भ में एक बड़ी योजना यह संपन्न होने जा रही है कि नारी का खोया वर्चस्व उसे नए सिरे से प्राप्त होकर रहेगा। वह स्वयं उठेगी, अवांछनीयता के बंधनों से मुक्त होगी और ऐसा कुछ कर गुजरने में समर्थ होगी जिसमें उसके अपने समुदाय, जनसमाज और समस्त संसार को न्याय मिलने की संभावना बने और उज्जवल भविष्य की गतिविधियों को समुचित प्रोत्साहन मिले। 21वीं सदी नारी शताब्दी के नाम से प्रख्यात होने जा रही है। उस वर्ग के उभरने से उसे अपने महान कर्तव्य का परिचय देने का अवसर मिलेगा। भूतकाल के नारी रत्नों का स्मरण करके यह आशा बलवती होती कि समय की पुनरावृत्ति कितनी सुखद होगी। कुंती ने 5 देवपुत्र जन्मे थे। मदालसा ने योगी पुत्रों को, वह गंगा ने वसुओं को जन्म दिया था। सीता की गोदी में लवकुश खेले थे और शकुंतला ने आश्रम में रहकर चक्रवर्ती भरत का इच्छानुरूप निर्माण किया था। अनुसुईया के आंगन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश बालक बनकर खेले थे। उन्हीं ने मंदाकिनी को स्वर्ग से चित्रकूट में उतारा था। अरुंधति आदि सप्तऋषियों की धर्म पत्नियां उनकी तपश्चर्या को अधिकाधिक सफल समर्थ बनाने में वरिष्ठ साथी की भूमिका निभाती रही थी। शतरूपा ने मनु की प्रतिभा को विकसित करने में असाधारण योगदान दिया था। ईला अपने पिता के आयोजनों में पुरोहित का पद संभालती थी। वैदिक ऋचाओं के प्रकटीकरण में ऋषियों की तरह ही ऋषिकाओं ने अपनी विद्वता का परिचय दिया था। दशरथ सपत्नीक देवताओं की सहायता के लिए लड़ने गए थे। मध्यकाल में रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की विशाल सेना खड़ी करके एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता संग्राम में महिला वर्ग ने जितना समर्थ योगदान दिया था, उसे देखकर भारत ही नहीं संसार भर के मूर्धन्यों को चकित रह जाना पड़ा था। उनमें से अनेक प्रतिभाएं ऐसी थीं जो किसी भी दिग्गज समझे जाने वाले पुरुष की तुलना में कम नहीं थीं। भारत का इतिहास ऐसी महिलाओं के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से भरा पड़ा है, जिस पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि उस काल का महिला समुदाय कितना समर्थ और यशस्वी रहा होगा।